हाल ही में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति की गई है। ये पुनर्नियुक्ति किसके द्वारा की गई है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की प्रमुख भूमिका क्या होती है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब हम भारत की कानूनी अधिकारियों की संरचना के बारे में बात करते हैं तो वो संरचना आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। भारत सरकार के कानूनी अधिकारियों की संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊपर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और फिर इनकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं। तो हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में? तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति की गई है। जब हम पुनर्नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो पुनर्नियुक्ति क्यों हुई है? क्योंकि इनको पहली बार अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। उससे पहले ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम करते थे। फिर 1 जुलाई 2020 को इनको 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 2023 में इनकी पुनर्नियुक्ति हुई और एक बार फिर 2026 में इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। और जो पुनर्नियुक्ति इनकी की गई है ये प्रभावी होगी 1 जुलाई 2026 से। 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है या अगला आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो। ठीक है, 3 साल के लिए सामान्यतः नियुक्ति की जाती है, सामान्य रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। आप ये भी जानते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो एक प्रमुख काम होता है वो क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सलाह प्रदान करना। तो यहां पर आपके लिए जानना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वस्तुतः किस प्रकार के काम करते हैं। ये तो आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दूसरे प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं, दूसरे नंबर के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कानूनी सलाह प्रदान करते हैं, चाहे वो संवैधानिक मुद्दे हो या अन्य प्रकार के मुद्दे हो, केंद्र राज्य विवादों से संबंधित मुद्दे हो। इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 से संबंधित मुद्दे होते हैं उस पर भारत सरकार का पक्ष रखना भी इनका एक प्रमुख काम होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके इन सभी कामों में सलाह देने का काम कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या सहायता करने का जो काम करते हैं वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक संवैधानिक पद है और आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और इनके जो विशेषाधिकार हैं, जो इम्यूनिटीज हैं, वो सांसदों के विशेषाधिकार और इम्यूनिटीज जैसे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए उसी प्रकार की योग्यता होनी चाहिए जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होने के लिए होनी चाहिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर रहते हैं। ये लोकसभा या राज्यसभा या उनकी संयुक्त बैठकों में या जिस समिति की ये मेंबर होते हैं उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होता है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इनकी सहायता करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की जाती है। और जब हम इस कमेटी की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है। मूल रूप से 2 ही सदस्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। मूल रूप से इसका गठन जो सरकारी कार्य संचालन नियम है 1961, उसके तहत इस द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट का गठन होता है। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक वैधानिक पद है, स्टैट्यूटरी पद है, एक संवैधानिक पद नहीं है, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है। और किस कानून के माध्यम से गवर्न होता है? एक कानून है लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987, उससे ये गवर्न होता है। और आपको बताया कि जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के प्रमुख काम होते हैं उसमें ये सहायता और सलाह का काम करता है, यानी ये भी भारत सरकार के अलग अलग मुद्दों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट में करता है, जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट में भी करता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के अंतर्गत भारत सरकार का पक्ष रखने का भी काम करता है। इसके अलावा जो तुषार मेहता है उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर सरकार के कानूनी पक्ष को रखा है। और अगर हम उन मुद्दों की बात करें तो वो मुद्दे काफी विस्तृत हैं।
चाहे वो मुद्दे संवैधानिक व्याख्या से जुड़े हुए हैं, संवैधानिक व्याख्या, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किन-किन मुद्दों पर ये अपना पक्ष रखते हैं। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित मुद्दों पर भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखा गया है। कराधान यानी टैक्सेशन से संबंधित मुद्दे या डिजिटल गवर्नेंस या डिजिटल रेगुलेशन से संबंधित मुद्दे और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों पर भी पक्ष रखा गया है। तो आप इन मुद्दों से समझ सकते हैं कि इनकी किस प्रकार की भूमिका होती है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, तब आरएएस फाउंडेशन कोर्स आपके लिए दृष्टि संस्थान का विशेष रूप से उपयोगी होगा और ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो आपको जयपुर शाखा में प्राप्त हो जाएंगी और ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो जयपुर में जो क्लास चल रही हैं वहीं से लाइव आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप अपनी सुविधानुसार इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 20 से 22 माह में आपका कोर्स पूर्ण हो जाएगा, पूरा करवा दिया जाएगा। जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं उसमें एक क्लास को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकेंगे। इसके अलावा जो प्रीलिम्स कि आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसकी भी निःशुल्क सुविधा आपको 1 वर्ष के लिए प्राप्त होगी। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अभी एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद किस प्रकार का है? संवैधानिक, वैधानिक, न्यायिक, राजनीतिक या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।